वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्या। साथियों, आज की इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। इससे लास्ट वाले सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न नंबर पहले संख्या की परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के बारे में पढ़ा था और इस कड़ी में आज देखिए दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में प्यारे विद्यार्थियों, आपको 3 संख्याएं दी गई है। कौन कौन सी? एक तो दी हुई है -2, एक दी हुई है -5 और एक दी हुई है -9। ये तीनों ही संख्या, इन तीनों में ही साथियों 11 का भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 में 11 का भाग देता हूं तो ये आपके मतलब -1 से 0 के बीच में आएगी। 5 में 11 का भाग देता हूं तो ये भी आपके -1 से 0 के बीच में आएगी और 9 में 11 का भाग देता हूं तो भी भाग एक बार पूरा नहीं जाता है, तो ये भी आपके -1 से 0 के बीच में आएगी। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं साथियों? आप लिख सकते हैं कि चूंकि -2/11 कोमा -5/11 कोमा -9/11 तीनों किससे? -1 से तो कैसी है साथियों? बड़ी है, परंतु भाई -1 से तो बड़ी होगी क्योंकि भाग एक बार जा नहीं रहा है। अब दशमलव लगेगा तो भाग तो 0 पॉइंट कुछ जाएगा, तो -1 से बड़ी हो गई और 0 से छोटी है। दो पूर्णांकों की बात करें तो 0 से छोटी है साथियों, खोटी नहीं। ठीक है, तो अतः तो ये मैंने बना दी आपके 1 नंबर लाइन संख्या रेखा। अभी ये संख्या रेखा नहीं है, अभी केवल लाइन है। इसके बीच में मैं यहाँ 0 और फिर इसके जो दाईं ओर है वो धनात्मक संख्याएं लूंगा, धनात्मक पूर्णांक लूंगा, -1, -2, -3 और फिर इस तरीके से एरो बना के आप छोड़ दो। और इसके बाईं ओर आप लोगे -1, -2 और -3 और इस तरफ एक तीर का निशान बना के छोड़ दो। साथियों, हमें मालूम है कि ये जो तीनों ही संख्याएं हैं वो -1 से तो बड़ी है, मतलब इसके तो दाईं ओर, और 0 से छोटी है, मतलब इसके बाईं ओर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्र को आपके जूम कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो बड़ा करेंगे तो क्या लिखोगे? बड़ा करने पर मतलब ये तीनों चीजें मैंने स्पष्ट ऊपर पहले ही लिख दी कि तीनों -1 से बड़ी है परंतु 0 से छोटी है। तो जैसे ही आप इसको वर्धित करेंगे, जूम करेंगे, तो जूम करने के बाद ये मतलब आपके कुछ इस तरीके का पोर्शन बनेगा संख्या रेखा में। यहां रहेगा -1 और यहां रहेगा साथियों 0। तो अब देखा जाए कि सर अब क्या करना है? तीनों ही संख्याओं के बटे में कितना है? हर की संख्या 11 है। तो आप एक स्टेटमेंट लिखो यहां बीच में, और क्या स्टेटमेंट लिखोगे कि -1 से 0 के मध्य या बीच वाले भाग को एक समान कितने भागों में साथियों? 11 भागों में बांटने पर। हर 11 है तो 11 भागों में बांटने पर तो बांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बराबर 11 भागों में बांटोगे तो ये किस तरीके से बटेगा साथियों? 11 भागों में बांटने के लिए 10 मतलब एक समान दूरी पर स्थित लाइनों की जरूरत हमें पड़ेगी। तो वो 10 लाइनें आप कैसे कैसे लोगे? यहां से देखो, ये पहला, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, और ये आपके आगे 10 बराबर भाग हमने इसमें मान लिए। अब हम गिनती लिखना शुरू करें साथियों, तो ये 0 के बाईं ओर है, तो बाईं ओर संख्याएं माइनस में होती है। तो यहां पर देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये -10 को मैं यहां ऊपर लिख देता हूं और ये हो गया -11। अब क्या करना है? इन सभी संख्याओं में 11 का भाग दे दो। तो ये तो हो गया साथियों 0/11, ये -1/11, ये -2/11, ये -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो साथियों, 0 ही आता है। और जब आप 11 के अंदर 11 का भाग देंगे, -11/11, तो माइनस का तो माइनस और 11 से 11 कट के कितना हो जाएगा? एक बार। ठीक है, 11 में 11 का भाग एक बार। तो 0 से लेकर के -1 तक के भाग को हमने बराबर 11 भागों में तोड़ दिया है। ठीक है, अब इनमें से हमें कौन कौन सी चाहिए? हमें चाहिए -2/11। ये रहा अपना -2/11। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या चाहिए? -5/11, ये पड़ा अपना -5/11।
और क्या चाहिए, माइनस का 9/11, ये पड़ा अपना माइनस का 9/11। अब वही अपना अंतिम स्टेटमेंट, अंतिम स्टेटमेंट क्या था, अंतिम स्टेटमेंट ये, अतः इस प्रकार हमने किस किस को साथियों, ऊपर लिख प्रश्न में आई तीनों ही, कौन कौन सी, माइनस के 2/11, माइनस के 5/11 और माइनस के 9/11 को किस पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर क्या किया साथियों, आपने निरूपित किया। क्या किया, निरूपित किया, या फिर आपने अंकित, निरूपित, अब मैं जगह नहीं है ऊपर लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं, निरूपित किया। समझ में आया कि नहीं आया साथियों। ये तो था पिछले वाले सेशन का एक क्वेश्चन बचा हुआ वो। आज हमें क्या चर्चा करनी है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कोई भी परिमेय संख्याएं दी हुई है उनके बीच में आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम देखेंगे साथियों। चलो देखें, चलिए साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। और इस कड़ी के अंदर हम लोग आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो मतलब आपके चौथा दिया हुआ है उसी से चर्चा करते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर चौथा करने से ये टॉपिक भी अपना क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। वही बात प्यारे साथियों जो अक्सर मैं कहा करता हूं, दो तीर से एक शिकार कर लेंगे। चलो देखते हैं सवाल नंबर चौथा क्या कहता है आपसे। साथियों चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है माइनस के 2/5 और 1/2 के बीच आपको कितनी 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बिल्कुल ज्ञात करेंगे साथियों। सबसे पहले दोनों संख्याओं की चर्चा की जाए तो पहली वाली जो परिमेय संख्या है वो है माइनस का 2/5, इसका हर कितना है साथियों 5। और दूसरी संख्या है आपके 1/2 जिसका आपके हर कितना है 2। तो कहने की बात है कि दोनों का हर बराबर नहीं है, दोनों का डेनोमिनेटर बराबर नहीं है। साथियों आज या कल एक कमेंट आया था कि सर आपकी अंग्रेजी बहुत खराब है, ठीक है, और कुछ मतलब बैड वगैरह लिखा था, ठीक है। तो उन्हें मैं बता दूं मैं अंग्रेजी साहित्य का नहीं, एक गणित का जो मतलब 3rd ग्रेड टीचर हूं। तो आप मेरा आकलन है वो मेरी गणित से करें, न कि मेरी अंग्रेजी से। और आपने मेरे उस कंटेंट को इतने बारीकी के साथ देखा और उसके जो मतलब तारीफ में ये कमेंट लिखा है तो आपका मैं शुक्रगुजार हूं। और आप इसको गणित के नजरिए से देखें, न कि हिंदी और इंग्लिश के नजरिए से। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। माइनस के 2/5 और 1/2 के मध्य जो 10 परिमेय संख्याएं हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन 10 परिमेय संख्याओं के लिए आप देखिए साथियों इनका हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले अपना मेथड क्या कहता है, इनका हर बराबर करो। देखो साथ में मेथड भी समझो, दोनों का क्या करना है, हर बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए देखो यहां क्या लिखेंगे, माइनस के 2/5 और 1/2 का हर समान करने पर, क्या समान करने पर, हर समान करने पर। तो हर समान करने के लिए देखो साथियों इसका हर है 5, इसका हर है 2। तो इधर आप क्या करो, हर का लेसअप ले लिया करो। ये 2 लिख दिया मैंने, ये यहां 5 लिख दिया। तो अब हरों का लेसअप लेने के लिए इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे 2 का, जो कि जा रहा है। तो इस 2 में 2 का भाग एक बार चला गया और इस 5 में जाएगा नहीं, तो उसको एज इट इज उतार दो और फिर अगली बार 5 का भाग दे दो। 1 में जाएगा नहीं और 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार। तो ये कितना आया, 5 दूनी 10। मतलब दोनों के हर को क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो इसको 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर दो अंश व हर को, और इसको आप ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो डेनोमिनेटर को। अदरवाइज आप सीधा ही ध्यान रखो कि इस संख्या का जो हर है उसको ऊपर नीचे इससे गुणा करवा दिया जाए और इसके हर को ऊपर नीचे इससे गुणा करवा दिया जाए, तो उससे भी अपना समय बच जाता है। चलो देखें, तो इस प्रकरण में हमने क्या किया, माइनस 2/5 को तो ऊपर नीचे गुणा करवाया है 2 से साथियों, ठीक है। और 1/2 है, इसको मैंने ऊपर नीचे गुणा करवाया है 5 से। तो ये क्या बन गया आपके 2 दूनी 4 और माइनस का माइनस, और ये क्या है 5 दूनी 10। और ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और ये नीचे हो गया 5 दूनी 10। अब देखो साथियों -4 और 5 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 व 4। इनको गिनो, देखो ये कितनी है,
1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही हुई, जबकि मुझे कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए थी साथियों? 10 परिमेय संख्याएं। और आएगी कितनी यहां से? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही आ रही है, तो आपको 2 और बढ़ानी है। तो इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, और क्या कि ये 10 तो है ही, इनका हर बराबर है ही, ऊपर नीचे आप 2 से और गुणा कर दीजिए। तो 2 से गुणा करेंगे साथियों तो ये क्या बन जाएगी? ये वाली जो संख्या है वो तो -4 और ये 10, और हर को 20 करने के लिए आपने इसको ऊपर 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, और ये हो गया 5/10, और इसको भी आपने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। तो ये क्या बन गया साथियों? ये तो हो गया -4 दूनी 8, और नीचे क्या हो गया? 10 दूनी 20, और ये क्या हो गया आपके 5 दूनी 10, और नीचे 5 दूनी 10, और नीचे 10 दूनी 20। क्लियर है? अब इनके बीच में आप कौन कौन सी संख्याएं आती है देखो, या लिखिए -8, -8 से बड़ी -7, -7 से बड़ी -6, -6 से बड़ी -5, -5 से बड़ी -4, -4 से बड़ी -3, -3 से बड़ी -2, -2 से बड़ी -1। फिर आपके -1 से बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और फिर आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां 8, फिर 9 और फिर 10। अब हर में कितना है? 20 है, तो सब में 20 का भाग दे दो, या 20, इसका हर भी 20, इसका हर भी 20, यहां पर भी 20, 20, 20, 20, ये भी 20, फिर 0/20, फिर 1/20, फिर 2/20, फिर 3/20, फिर 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 और 10/20। कितनी संख्याएं आ गई देखो, हमें संख्याओं का 10 क्या, हमें तो कई 10 मिल गए। कितने मिल गए? अब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये सब की सब संख्याएं हैं, वो आपके -8/20 कहो या फिर आपके -2/5 कहो, एक ही बात है। इसके और फिर 10/20 कहो या फिर 1/2 कहो, इन दोनों के बीच में ये सारी की सारी आपके परिमेय संख्याएं हैं। इनमें से जो 10 आपको अच्छी लगे और जो प्यारी लगे उसको आप छांट लो। जैसे आपने इसको छांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये संख्याएं छांट ली आपने। आप चाहते तो इनमें से भी ले सकते थे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अतः -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं निम्न है। निम्न मतलब अभी जो हम लिख रहे हैं निम्न है। कौन कौन सी छांटी आपने वो बताओ। कि सर मैंने तो ये छांटी है, ये कौन सी छांटी है? जो गोले किए हुए वो छांटी है। -7/20, फिर -6/20, फिर -5/20, फिर -4/20, फिर -3/20, फिर -2/20, -1/20 और फिर 0 और फिर आपके 1/20, और 1/20 के बाद आप यहां लिख सकते हो 2/20 है। बस ये चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई? आ गई साथियों? तो हमने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहले तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्याएं हमसे पूछता है उतनी लाना सीखा है, और दूसरा एक साथ में चौथा क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, और कोशिश करेंगे आज इस एक्सरसाइज को पूरा कर लिया जाए। साथियों ये छोटी सी पहल है उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी गणित की नींव कमजोर है, और उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि उनकी जो मैथ्स है वो अच्छी हो सके। और हमारी कोशिश रहेगी कि मतलब विथ बेसिक, ठीक है, मतलब आधारभूत, मतलब गणित के नियमों व सिद्धांतों के साथ उनको गणित सिखाई जाए, न कि अंग्रेजी सिखाई जाए, ठीक है। तो जिन्होंने भी कमेंट किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणित सीखनी है तो यहां जरूर सीखें, अदरवाइज इंग्लिश के लिए बहुत सारे साहित्य के चैनल पढ़े हैं। चलिए साथियों, एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है? ऐसी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 2 से छोटी हो। तो साथियों 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए देखिए आप हल में सबसे पहले 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी फाइंड आउट करने के लिए मैं एक संख्या रेखा बना देता हूं, जिसके सेंटर में 0 और दाईं ओर 1 और फिर 2,
फिर इसके बाईं ओर -1 और -2, दोनों तरफ तीर का निशान बना के इसको अपरिमित रूप से बढ़ा देते हैं। साथियों 2 से छोटी मतलब आपको 2 के बाईं ओर चलना है। 2 से बाईं ओर भले ही कितनी ही आप परिमेय संख्याएं ले लो, वो सब आपके 2 से छोटी होगी। ठीक है, तो 2 से पीछे चलें तो 1 और 2 के बीच में देखा जाए तो इन दोनों का माध्य हम लोग ज्ञात करें। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग दे दिया जाता है साथियों। तो 1 और 2 को जोड़ो, कितना आया 3, और 3 में 2 का भाग दिया तो 3/2। तो कहने का मतलब इसके बीच में 3/2 एक और परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार से 0 और 1 को जोड़ो साथियों, तो 0 और 1 को जोड़ते हो आप लोग इसके बीच में, तो ये 0 + 1 और फिर 2 का भाग देते हो तो कितनी आएगी 1/2। तो ये इसके बीच में आधी या 1/2 एक और परिमेय संख्या हो गई। प्यारे साथियों, आप चाहते हो तो इस 3/2 और 2 के बीच में भी एक परिमेय संख्या लेके आ सकते हो। कैसे? 3/2 और फिर पहले 2 को जोड़ लो आप, फिर क्या कर देना, उसका आधा कर देना। तो पहले हम लोग जोड़ लेवे तो दोनों का लेसअप कितना आ जाएगा 2। 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया साथियों 3, फिर 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 2 से गुणा किया 4। तो 3 और 4 जुड़ के कितने आए 7। तो कहने का मतलब अभी देखो योग कितना आया है 7/2। अब क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा करना है मतलब 2/1 का क्या देना है आपको, भाग देना है। तो नीचे से ये जो 2/1 है ये ऊपर जाके 1/2 बन जाएगा और नई जो मतलब संख्या है वो कितने आ जाएगी 7/4, जो कि इसके बीच में है। तो कहने का मतलब इस 2 से पीछे हमने बहुत सारी जो आपके परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली है। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः 2 से, ये हमने माध्य विधि से ज्ञात किया साथियों। 2 संख्याओं के बीच में यदि एक परिमेय संख्या लानी है तो आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग लेके भाग दे दो। भाग देते ही आपके जो उनके बीच की माध्य परिमेय संख्या आ जाएगी। जैसे 1 और 2 की माध्य परिमेय संख्या 3/2 है, 3/2 और 2 की माध्य परिमेय संख्या 7/4 है। 0 और 1 के बीच की जो माध्य परिमेय संख्या है वो आपके 1/2 है। ठीक उसी प्रकार -1 व 0 के बीच की माध्य परिमेय संख्या -1/2 आएगी। -2 और -1 के बीच की माध्य परिमेय संख्या -3/2 आएगी। -3/2 और इस -1 के बीच में भी एक माध्य परिमेय संख्या है जो कि आपके इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देने से आएगी। वो भी आप ज्ञात कर सकते हो। वो कौन सी आएगी, -3/2 और -1। ठीक है, पहले इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे इनका लेसअप कितना आया 2। 2 में 2 का भाग एक बार और 1 को 3 से गुणा करो, ये आ जाएगा आपके -3। फिर माइनस का माइनस, 1 में 2 का भाग 2 बार और 2 को आप फिर 1 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 2। तो -3 और -2 माइनस के 5/2। अब माइनस के 5/2 का आधा करेंगे ना प्यारे साथियों, तो इन दोनों के बीच में माइनस के 5/4 एक आपके और परिमेय संख्या हो जाएगी। तो -2 से छोटी मतलब इस -2 के आपको बाईं ओर चलना है। तो बाईं ओर कौन कौन सी है, 7/4 है, 3/2 है, 1 है साथियों, 1/2 है व 0 है। और दूसरी भी आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। ऐसे नहीं कि आप पीछे उत्तरमाला देख के और गुरुजी के गोचेबाजी करनी शुरू कर दो कि सर थान लाडला उत्तर आया ही को नहीं। चलिए साथियों, छठा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। छठा क्वेश्चन बोल रहा है आपको -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ये प्रश्न भी हम लोग माध्य विधि से ही ज्ञात करेंगे। और कैसे क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मैंने संख्या रेखा बना दी और इसके इस तरफ यहां से शुरुआत की, -2, -1, 0, यहां लिखा 0, फिर यहां कर दिया 1 और दोनों तरफ तीर के निशान बना के इसको अपरिमित रूप से मैंने बड़ा कर दिया। अब क्या करना है, माध्य विधि से देखो, -1 और 2 के बीच में आपको जो मतलब इन दोनों के बीच की जो माध्य परिमेय लाना है, माध्य परिमेय संख्या वो कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ो। -1 और -2 को जब आप जोड़ते हो ना साथियों, तो ये आता है -3 और फिर उसका कर दो आप आधा। तो जैसे ही आधा करोगे वो -3/2 इन दोनों के बीच में एक माध्य परिमेय संख्या आ गई। फिर -1 और 0 के बीच में माध्य परिमेय संख्या लेके आओगे। ठीक है, ऐसे ही तो -1 व 0 को आप लोग जोड़ोगे साथियों, तो -1 ही आएगा और उसका आप आधा करोगे तो जो -1/2 वो आपके क्या आ जाएगा, आपके -1 और 0 के बीच में एक और परिमेय संख्या आ गई। वैसे की वैसी आप 0 और 1 के बीच में भी माध्य परिमेय संख्या 1/2 लेके आ सकते हो। ठीक है, फिर चाहो तो 0 और 1/2 को जोड़ लो। 0 में 1/2 जोड़ोगे साथियों तो 1/2 ही आएगा और 1/2 का आप लोग आधा करोगे तो कहने का मतलब उसमें 2 का भाग दोगे तो नीचे से जो 2/1 है वो ऊपर जाकर के और 1/2 हो जाएगा साथियों। और जब जब आधे का आधा किया है तब तब पाव आया है प्यारे विद्यार्थियों। तो 0 और 1 के बीच में एक और
और माध्य परिमेय संख्या आपके क्या हो गई, पाव, जिसको हम लोग 1/4 कहते हैं। तो गिनो देखे 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6, हमें कितनी ज्ञात करनी है, 5 ही ज्ञात करनी है। और -2 से बड़ी लानी है, तो -2 से बड़ी, बड़ी की जब जब बात करें तब आगे चलना है, बाईं ओर से दाईं ओर, और छोटी की बात करें तो दाईं ओर से बाईं ओर, ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे, अतः -2 से बड़ी, -2 से बड़ी कौन, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, वो है -3/2, -1, -1/2, 0 व 1/4 है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए साथियों, ये हो गया अपना छठा क्वेश्चन। अब करते हैं बाकी के बचे हुए प्रश्न। आज ही इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। चलिए साथियों, एक्सरसाइज 1.2 का 5वां सवाल क्या बोलता है, इन तीनों प्रश्नों में आपको दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 5-5 परिमेय संख्याएं लानी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्नों में से पहला प्रश्न देखिए साथियों। पहला प्रश्न आपसे क्या बोलता है, 2/3 व 4/5। 2 के अंदर 3 का भाग दूं मैं तो जाएगा नहीं, ये 2 इसमें 3 का भाग दूंगा तो जाएगा नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ दशमलव लगा के और 0 लगा करके और यहाँ दशमलव कर देंगे। दशमलव करने के बाद अपने पिताजी का ही राज है, या हम लोग 0 लगा देंगे। तो 20 में 3 का भाग जाएगा आपके 6 बार, तो 6×3 18, मतलब दशमलव के एक स्थान तक देखें तो ये तो है 0.6। और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो है आपके लगभग 0.6। और 4 के अंदर जब 5 का भाग दूं तो 4 में भी 5 का भाग जाता नहीं जाता है। तो यहाँ 0 करके लगाओ दशमलव, ठीक है। और दशमलव लगाने के बाद अपने पिताजी का राज है, यहाँ 0 कर दो, तो 0 कर दिया तो ये कितने हो गया 40। और 40 में जो 5 का भाग है वो जाता है 8 बार, 8 पंजे 40, 40 में से 40 गया 0, मतलब ये है आपके 0.8। कहने का मतलब है साथियों, ये तो है बड़ी और ये है छोटी। तो हम लोग देखो माध्य विधि वो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी। माध्य विधि को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपके स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि जब दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक या दो परिमेय संख्या लानी हो तो वहां पर माध्य विधि उपयुक्त रहती है। 5-5 संख्याओं के लिए माध्य विधि उपयुक्त नहीं है बेटा, क्योंकि वहां 5-5 बार आपको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा और जिसमें आपको समस्या होगी। तो इस प्रश्न को हम लोग मतलब आपके हर समान करने वाली विधि से कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अतः 2/3 और 4/5 का हर समान करने पर, हर समान करने पर, तो हर समान करने के लिए हम लोग हरों का क्या लेंगे बेटा, लेसअप लेंगे। तो इसका हर तो कितना है 3, ये लिख दिया आपने 3, और इसका हर कितना है 5, तो ये लिख दिया आपने 5। अब 3 में 3 का भाग देते हो एक बार, 5 में जाएगा नहीं, एज इट इज उतार दो। फिर 5 का भाग देते हो 1 का 1 और 5 का 5, 5 का भाग 5 में एक बार, ठीक है। तो 1-1 आ जाता है, तब रुक जाते हैं हम लोग। 5-3 कितने हो गए बेटा 15। तो दोनों का हर कितना आ रहा है, कितना करना पड़ेगा हमें 15। तो 15 करने के लिए देखो बेटा, या मैंने सीधा ही बताया था, इसका जो हर है उसको ऊपर नीचे इससे गुणा करवा दो और इस संख्या के हर को ऊपर नीचे इससे गुणा करवा दो। तो क्या लिखोगे आप, या तो 2/3 और दूसरी संख्या का हर है 5, तो यहां आपने ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया, और फिर यहां लिखा आपने 4/5 और इस संख्या का हर है 3, तो ऊपर नीचे आपने इसको 3 से गुणा कर दिया। तो ये देखो क्या आया, ये तो आया 5 दूनी 10 और बटे में कितना है 5×3 15। अब देखो और ये 4×3 12 और बटे में कितना है 5×3 15। अब यो देखा जाए साथियों तो 10 और 12 के बीच में तो एक ही संख्या 11/15 एक ही परिमेय संख्या आएगी। तो एक क्यों, हमें तो 5 चाहिए, तो 5 चाहिए, तो 5 का मामला बैठा नहीं। तो एक काम करो, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा देते हैं, ताकि इसका हर हो जाएगा 30 और इसका भी हर हो जाएगा 30, ठीक है। हो सकता है वहां पर आपको मतलब 3 परिमेय संख्याएं मिल जाए कि सर वहां पर भी नहीं मिली, तो एक काम करो, इसमें सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, यहां हर कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए आपको, कि सर 5 चाहिए। तो 5 से एक मतलब आप ज्यादा ले लो 6 और ऊपर नीचे 6 से गुणा करवा दो, आपको आराम से उसके बीच में मिल जाएगी। क्या सर नहीं माने तो एक एक चीज स्टेप बताओ, स्टेप बताओ बेटा। हबार देखो 10 और 12 बीच में केवल एक संख्या ये रह जावे, अपन कितनी चाहिए 5 चाहिए। तो मामलो बैठो नहीं बैठो जन आप कहीं करो, इन ऊपर नीचे 2 गुणा कराओ, तो इन 2 गुणा कराओ जन वो तो विजयाई 20 एंड इन 2 गुणा कराओ जन वो विजयाई 15 दूनी 30। और यहां देखें तो ये तो हो गया मतलब आपके 12 और ये हो गया 12 है, 12 को 2 से गुणा करवाओ तो ये तो हो जाएगा 12 दूना 24 और ये हो जाएगा आपके 15 दूनी 30। तो मामला नहीं बैठा तो फिर गड़बड़ हो गई। तो अब आप लोग क्या करोगे,
20 और 24 के बीच में 3 परिमेय संख्या आई, 21, 22 और 23। हो गया गड़बड़ मामला कि सर हमें तो 5 चाहिए थी, तो 5 चाहिए थी तो एक बार जैसे या 15 को किससे गुणा किया आपने, पहले 2 से किया, अब 15 को करो 3 से गुणा। 15 को 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा बेटा 30 और नीचे हो जाएगा 15 3 45। ऊपर यहां 3 से गुणा करोगे तो ये हो गया आपके 12 3 36 और नीचे 15 3 45। इन दोनों के बीच में यदि आप लोग देखते हो तो अब आपको 31, 32, 33, 34 और 35 5 परिमेय संख्याएं मिल गई। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। अदरवाइज एक नियम और है, जितनी संख्याएं आपसे बोल रहा है उससे एक अधिक संख्या से आप लोग गुणा करवा दो, सीधी आपको परिमेय संख्याएं हैं उसके बीच में जितने रिक्वायरमेंट है उतनी मिल जाएगी। आपको वहां पर डरने की या घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। चलिए देखो कैसे, ठीक है। तो इसने आपने क्या किया, दोनों का हर बराबर कर दिया और आपको कितनी चाहिए थी, 5 चाहिए। तो एक काम करो, इसको भी ऊपर नीचे 6 से गुणा करवा दो और इसको भी ऊपर नीचे 6 से गुणा करवा दो, ताकि लपड़ाई मिट जाए साथियों। 6 को इससे ऊपर नीचे गुणा कराया, इसको भी ऊपर नीचे गुणा करवाया, और यह है 12/15, इसको भी ऊपर नीचे 6 से गुणा करवाया और इसको भी ऊपर नीचे 6 से गुणा करवा दिया। तो 10 को 6 से गुणा करो 60 और ये हो गया 15 छकड़ी 90। अरे 15 रुपया उड़ा हुआ है, 15 का 15, 15 2 30 30 45 चौका 60 5 75 छकड़ा 90 पड़ीड़ो कैसा ओ कोनी मानती हूं पड़ीड़ो है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 एंड 15 6 जा आवे माने 90। तो 90 आवे तो बढ़िया बेटा के कर लियो। और इन दोनों के बीच में यहां देखो ये क्या हो गया, 12 6 जा 72, 12 छकड़ी 72 और ए होगा आपरे 15 छकड़ी 90। अब देखो 60 और 72 के बीच में कितनी, 72 के बीच में कितनी संख्याएं आती है कि सर घनी आवे 11 संख्या आवे, अपन कितनी सही है बेटा 5, चौकी लागे जी की 5 ले लो। कैसा की आवे, देखो ए आवे 60/90 व 72/90 के मध्य कौन कौन आता है, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90 है। ये 5 संख्या आएगी कौन आएगी भी, सीधी सीधी ज्ञात होगी कौन होगी भी। क्या सर माने तो जी लार उत्तरमाला है भी, उत्तरमाला में ये दियोड़ी को नहीं, उत्तरमाला में माने दियोड़ी को नहीं, उत्तरमाला में तो माने दियोड़ी है कि आन मतलब आन भीतर में जी संख्या है वे तो आप मतलब 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60 है, ठीक है। तो 45/60 है बेटा बटू में मिल जाए। अपन 6 गुणा करवाया थे 4 गुणा करवाए लो ऊपर नीचे, 4 गुणा कराओ तो कहीं मिल जाए, 4 गुणा कराओ भाई 8 4 गुणा कराओ और 8 भी 4 गुणा कराओ तो ओके। तो 10 ने 4 गुणा कराया 40 और ए वेगा आपरे 15 चौक 60, 8 4 गुणा कराओ ऊपर नीचे इन्हें भी, ठीक है। तो 12 चौक 48 और 8 किता वेगा आप 15 चौक 60। अब 41 40/60 और 48/60 रे बीच में कहीं कहीं आवे बेच के सर कहीं कहीं 8 माट यूं लिख दे वहां कहीं के 40/60 और 8 कर दे वहां 48/60। तो इनके मध्य क्या क्या आता है, इनके मध्य सर हमारे ये आते हैं क्या क्या, 41/60, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग चाहे ये परिमेय संख्याएं लो चाहे वो लो, सब सही है। किसी भी तरीके से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया साथियों, पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लेते हैं इसका दूसरा सवाल हम लोग। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, -3/2 और -5/2। तो सबसे पहले क्या करोगे, हर समान करने पर, हर समान करने पर। तो मैंने शॉर्ट तरीका बता रखा है, इसका जो हर है उसको ऊपर नीचे इससे गुणा करवा दो और इसका जो हर है उसको ऊपर नीचे इससे गुणा करवा दो। तो ये हो गया -3/2 इंटू इसका हर 3 है तो ये 3/3 और ये 5/3, इसका हर 2 है तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा दो। तो ये तो हो गया प्लस माइनस -3 3 9/3 दूनी 6 और ये हो गया 5 दूनी 10/6। बेटा -9 और 10 रे बिचरे में, -9 और 10 रे बिचरे में आपने कितनी संख्या मिले कि सर पार ही को नहीं कि की है बेटा कि देखो सर ए है
माइनस रो 9/6 पच 8 आ जाए माइनस रो 8/6 पच माइनस रो 7/6 पच माइनस रो 5/6 पच माइनस रो 4/6 पच माइनस रो 3/6 पच माइनस रो 2/6 पच माइनस रो 1/6 पच आ जाए समान 0 और पच आ जाए 1/6 पच 2/6 और थानू मन नहीं माने तो और लिख लियो 9/6 और 8 कर दो 10/6। तो कोई बात को नहीं बेटा, अब जकी छोकी आपने 5 संख्या लागे बेटाल दो 1 2 3 4 और 5 ए 5 ही जान बीच में 5 परिमेय संख्या है। समझ में आई को नहीं आई? अब देखो ये आखिरी सवाल, आखिरी सवाल आपने कहीं कहवे साथियां वो देखो आप, आखिरी सवाल आपसे बोल रहा है 1/4 व 1/2 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करोगे कि सर अब हम सीख गए इस मेथड को हर समान करने पर कि सर हर समान कैसे करेंगे। ये 1/4 है, दूसरी संख्या के हर को इसको ऊपर नीचे गुना करवा देंगे व या 1/2 है और जो पहली संख्या का हर 4 है उसको यहां ऊपर नीचे गुना करवा देंगे। तो 1 को 2 से गुना किया 2, नीचे हो गया 4 दूनी 8 व ये ऊपर 1 को 4 से गुना करवाया 4 और यहां हो गया आपके 4 दूनी 8। अब क्या सर 2 और 8 के बीच में तो केवल एक ही संख्या आती है 3। तो बेटा अपन टेंशन नहीं लेनो, कितनी चाहिए 5 चाहिए। 5 पहला सवाल रमें आप एक ज्यादा लेवी और ऊपर नीचे 6 गुणा कराया। चलो एक और मेथड है 5 एक कम लेवो नहीं तो भी बैठ जाए बेटा, ठीक है। 5 एक कम कितो वे 4 वे, तो एक काम करो आप ऊपर नीचे दोनों 4 गुना करवाए दो तो 2/8 गुना 4/4 वो देखो 4/8 गुना ऊपर नीचे 4/4। तो देखो प्यारा विद्यार्थियां वो तो देखो 4 दूनी 8 है, वो देखो 8 चौक 32 वो देखो 4 चौक 16 और 8 वेगा आप 8 चौक 32। तो देखो आन दोनों के मध्य अब देखो हर दोनों का बराबर है तो 8 और 16 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है कि सर 9/32 आ जाएगी, सर 10/32 आ जाएगी, गुरुजी 11/32 आ जाएगी, मार साहब 12/32 आ जाएगी, सर जी 13/32 आ जाएगी। है बस कर तकलीफ है 13/32 आई कोई नहीं होगी 5 पूरी। तो इस तरीके में आप 5वां सवाल भी बेटा पूरा कर लियो। आखिरकार बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। और आज हमने इस एक्सरसाइज का जो पूरा करने का कल पर्ण लिया था उस पर्ण को आज पूरा कर लेंगे। और देखिए एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी 7वां सवाल, चलो देखें। चलिए प्यारे विद्यार्थियों 7वां सवाल हमें कहता है कि 3/5 और 3/4 के बीच में आपको कितनी 10 परिमेय संख्याएं लानी है। तो देखिए कैसे लेके आएंगे हर। सबसे पहले 3/5 और 3/4 का क्या करना है, हर समान करना है। हर कौन सा, नीचे वाला डेनोमिनेटर समान करने पर। तो जैसे हम लोग हर बराबर करेंगे, ये तो हो गया 3/5, इसका हर कितना है साथियों 4, तो इसको ऊपर नीचे 4 से गुना करवा दो। और ये क्या, ये संख्या क्या है 3/4 और इसका हर कितना, पहली संख्या का 5, तो इसको ऊपर नीचे 5 से गुना करवा दो। तो ये तो हो गए 4 3 12 और 5 चौक 20 और ये हो गए 5 3 15 और ये हो गए आपके नीचे 5 चौक 20। साथियों 12/20 और 15/20 के बीच में केवल 2 संख्याएं आती है 13/20 और 14/20, जबकि हमें कितनी चाहिए 10। चलो इसको डबल किया जाए नीचे वाले हर को, तो ये तो हो जाएगा 12 दूना 24 और नीचे हो जाएगा आपके 20 दूना 40 और ये हो जाएगा आपके 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 20 दूना 40। तो 24 बटे, देखो डबल करने पर देखो सीधो आप आंकलन करो, आप दोनों ऊपर नीचे दोनों को डबल कर देते हैं। ये तो 24/40 और ये क्या हो जाएगी 30/40। अभी भी इनके बीच में यदि देखा जाए तो 5 संख्याएं ही आती है साथियों। कौन कौन सी, 25 26 27 28 और 29। 10 तो नहीं आई ना कि सर एक बार और डबल कर दो, तो ये तो हो जाएगा 24 दूना 48 और नीचे आपके हो जाएगा 40 दूना 80 और ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और ये हो जाएगा आपके 40 दूना 80। अब देखो साथियों, अब इनके बीच में कितनी संख्याएं आ गई आपके 12 नहीं बेटा 11 संख्याएं। कौन कौन सी, 49/80 50/80 से लेकर के और 59/80। तो यहां से सीधा भी देखो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे ये आएगा, बीच में आपको 5 संख्याएं मिली 10 मिली नहीं, तो फिर डबल कर दिया ये आ गया। तो इससे अच्छा आप एक काम और कर सकते हो क्या कि कितनी संख्याएं पूछ रहा है, ये भी देखो 49/80 से लेकर के 59/80 तक 10 संख्याएं या 11 हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, इसमें समय खराब होता है। हमने सीधा मेथड बताया था। क्या मेथड था कि भाई आपने हर बराबर कर दिया और इनके बीच में केवल 2 संख्याएं ही आ रही है, तो अब क्या करना है, हमें कितनी चाहिए 10।
तो 10 से या तो एक कम ले लो या एक अधिक ले लो। तो 10 से एक कम कितना होता है बेटा 9। तो इसको ऊपर नीचे 9 से गुणा करवा दो। तो 9 से गुणा कराओगे तो ये 12 इंटू 9 बटे 20 इंटू 9 और ये हो गया 15 बटे 20 इंटू ये हो गया 9 बटे 9। तो देखो क्या क्या हो गया, ये तो 12 को 9 से गुणा करो, 12 9 जा 108, अरे 12 9 108 और ये हो गया आपके, बिजली कड़क रही है बड़ा जोरदार, 20 नम कितना हो जाएगा आपके 180 180 और ये हो गया आपके वापस 15 नम 135 और ये हो गया 20 नम 180। ये साथियों 108 और 135 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है? 108 के बाद जैसे 109 है तो 108 को हटा दो, 109 फिर 110 फिर 111 फिर 112 फिर 113 और उसके बाद देखा जाए तो 114 है, 115 है, 116 है। 115 के बाद में ऊपर लिख देता हूं यहां ना, 116 है और 117 है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहां कर दो 118 और इन सब के बीच में लिख दो 180 180 180 180 180 180 180 180 180 और 180। ये सब की सब संख्याएं 108 बटे 180 से लेकर के और 135 बटे 180 के बीच में है या नहीं है कि गुरुजी है? तो क्या लिखोगे 108 बटे 180 और 135 बटे 180 के बीच कितनी 10 कोण परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये यहां से लेकर के यहां तक है। समझ में आया कि नहीं आया? कि आ गया गुरुजी? कैसा लगा? प्रश्नावली समझ में आई कि नहीं आई? गणित समझ में आई कि नहीं आई?